रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो ये एक HTML पेज हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं। जिन लोग अपना माइक ऑन करके रखे हैं वो म्यूट कर ले ताकि बेहतर सुनाई दे आवाज। लक्ष्मीकांत टीचर, ठीक है। तो ये हमारी एक वेब पेज है जिसमें HTML को हमने ओपन किया है। तो यहाँ पास पे ये क्या होती है, कंटेनर टैग होती है। HTML हेड, बॉडी, टाइटल, ये चार जो टैग है हमारी, एक बेसिक टैग है और एक कंटेनर टैग कहलाती है। उसके बाद में हमने यहाँ पास में टाइटल दिया है। तो ये जो टाइटल है हमारा कहाँ शो करता है, वेब पेज के ऊपर में। तो हम जब इसको सेव करते हैं तो सेव करने के लिए हम इसका नाम लिख देंगे कोपा। इसके बाद में डॉट, कोपा नाम से पहले से ही हो चुका है तो हम कर देते हैं ITI कोपा .html। इसको हम करते हैं सेव। देखिए कहाँ पास में हो रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट में हो रहा है। तो हम इसको कर लिए सेव। अब इसको वहां जाके हम ओपन कर लेते हैं एक तरफ उसको। तो ये जो हमने टाइटल की कोडिंग की है, जहाँ पास हम लिखे हैं दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, तो ये देखिए यहाँ पास पे टाइटल में ये शो कर रहा है। उसके बाद हम बॉडी देंगे। बॉडी के अंदर में हमारा रहेगा इमेज लाने का। तो हम देखते हैं इमेज कैसे लेके आते हैं। तो सबसे पहले उसका टैग है इमेज SRC। SRC का पूरा फुल फॉर्म होता है सोर्स। कोई भी किसी भी जगह से हम जो पाथ है उसका डिफाइन करना है तो ये चीज होती है। और इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है URL और ये चीज। इमेज टैग जो है एक एम्प्टी टैग है, एम्प्टी एलिमेंट टैग है। ये कंटेनर टैग नहीं है तो इसको हमको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पास में हमने URL लिखा है वहां पास से हम एक इमेज डाल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पास पे पूरा खाली है। अब कोई सा भी एक इमेज चूज करते हैं, जैसे ये HTML2। हम चाहते हैं कि जो हमारा वेब पेज है वहां पास पे ये वाली इमेज आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पे थर्ड बटन क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जहाँ पास पे ये लिखा है उसका नाम सी, इसको करेंगे हम कंट्रोल C करके यहाँ पास पे पेस्ट कर दिए। फिर डॉट लगा के ये जो जिस प्रकार की फाइल है, जैसे ये टाइप ऑफ फाइल लिखा है तो यहाँ पास पे PNG फाइल है, तो हम इसके बाद में डॉट लगा के लिख देते हैं PNG। अब इसको कर देते हैं हम सेव। अब इसको करते हैं हम रन। तो देखिए हमने जैसे ही यहाँ पास पे रिफ्रेश किया, ये जो इमेज है हमारी यहाँ पास पे आ गई। अब ये दिखला क्यों नहीं रही है, तो हम इसका जो पाथ है वो सही ढंग से डाले नहीं है इस कारण से। तो इसका पाथ हम डिफाइन करने के लिए कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे। ये जो है लोकेशन को हम करेंगे कॉपी, सामने लाके हम कर देते हैं पेस्ट। अब करते हैं सेव। अब इसको करते हैं रन। तो देखिए ये जो है इमेज आ गई है ना। तो इमेज वाले टैग से हम यहाँ पास पे जो अपना HTML पेज है, इसी प्रकार से और भी कई सारे इमेजेस आप ला सकते हैं। उसकी बात की इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो हम एट्रीब्यूट देख सकते हैं इसका। ये तो हुआ हमारा कि इमेज को किस प्रकार से लेके आना है। इसके अंदर में एट्रीब्यूट होता है, जैसे इसका जो साइज है, इमेज का जो साइज है उसको हमको छोटा या बड़ा करना है। तो उसके लिए हम देंगे HEIGST। इसका हाइट जैसे होना चाहिए कि ये 50% इसका हाइट होना चाहिए, और इसकी जो विड्थ है वो होना चाहिए 50%। हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद में हम करवाते हैं इसको रन। तो देखिए इसकी जो साइज है वो बढ़ गई है। अब इसको छोटा करना है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 10% हाइट। ये देखिए इसकी जो हाइट है और वेडिथ है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हाइट में ये ऊपर से नीचे का नापते हैं और फिर वेडिथ में उसकी चौड़ाई होती है। तो ये दोनों उसकी एट्रीब्यूट है। फिर उसके बाद में और भी एट्रीब्यूट है बहुत सारे, जैसे
अल्ट, ये क्या होती है, इसका नाम होता है अल्टरनेट। इसका क्या काम है, जैसे ये इमेज अभी हमारे लोकेशन में है तब तो दिखला रही है, अगर हमने यहाँ पास पे कुछ भी एक चेंज कर दिया, जैसे HTML ये चेंज कर दिया मैंने उसका नाम, अब यहाँ पास पे मैं दिख रहा हूँ दिस इज, मतलब हम जानना चाहते हैं कि कौन सा जो इमेज है वो वहाँ पास पे हमने करके रखा है, तो हम लिख देते हैं अल्टरनेट। अगर वो इमेज यहाँ पास पे जो इमेज है वो ना दिखाई दे, तो हम चाहते हैं कि उसके जगह कुछ दूसरा दिखाई दे, ताकि हमको पता चल जाए कि ये यहाँ पास पे कौन सा इमेज डाला है या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट डाला है। तो ये अल्ट होती है, इसका पूरा नाम होता है अल्टर। इसको हम करते हैं सेव, सेव करने के बाद में जैसे ही यहाँ पास पे रन करवाते हैं तो देखिए यहाँ पास पे ये दिखला रहा है आरती साहू। कोई क्वेश्चन है आपको? तो ये इमेज की होती है, तो हम हाइट और वेडिथ को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये जो है इमेज अभी हमको नहीं दिख रही, इस कारण से वहाँ पास पे कोई दूसरा मैसेज हमने शो करवा दिया कि दिस इज HTML इमेज करके। अब हमने जैसे ही फिर से क्या किया, जो नाम है उसको हमने सही लिख दिया, अब शो करवा रहे हैं तो देखिए दिख रहा है, लेकिन वो जो है अल्ट जो है हट गया है। तो ये कब होती है, जब आपको चाहिए कि उस इमेज के बारे में, अगर वो इमेज जो है HTML पेज में नहीं दिखला रही है, तब आप चाहें कि वहां पास से एक कोटेशन दे के रखें कि ये जो इमेज है इससे रिलेटेड है, तो हम ये अल्ट का ऑप्शन का उपयोग करें, अल्ट एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे। उसके बाद की एट्रीब्यूट है वी स्पेस और एच स्पेस। तो वी स्पेस हम लिखते हैं, उसके बाद में ये क्या होती है, वर्टिकल स्पेस। इसकी इसका जो पूरा नाम है उसका नाम है वर्टिकल स्पेस। अब यहाँ से हम वर्टिकल स्पेस देते हैं 15, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पास पे आके हम जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये जो है ऊपर से 15 पिक्सल जगह छोड़ के लिख रहा है। वैसे ही हम इसको बढ़ा दें, जैसे 150 पिक्सल कर दें, और हम यहाँ पास में रिफ्रेश करें तो देखिए ऊपर से 150 पिक्सल की जगह छोड़ के नीचे की तरफ हमको इमेज दिखा रहा है। वैसी होती है एच स्पेस, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो हॉरिजॉन्टल स्पेस में भी हम दे सकते हैं 100 पिक्सल। अब यहाँ पास से जैसे ही रिफ्रेश करें तो देखिए इधर से 100 पिक्सल जगह छोड़ के हमको इमेज को दिखला रही है। तो ये इमेज को किस प्रकार से, किस जगह में आपको सेट करनी है, ये चीज HTML पेज में इस वी स्पेस और एच स्पेस के एट्रीब्यूट के सहारे आप कर सकते हैं। उसकी बाद की जो लाइन है वो है टाइटल। जैसे अभी क्या हो रहा है, हम यहाँ पास पे माउस को जो कर्सर है उसको हम लेके जा रहे हैं, तो कोई भी ऑप्शन एक शो नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि जैसे ही इस इमेज के पास में लेके जाएं तो कुछ नाम शो करे, तो हम उसके लिए यहाँ पास पे कोडिंग करेंगे टाइटल। टाइटल लिख के हम लिख देते हैं, जैसे ये है HTML का एक इमेज है तो हम लिख देते हैं HTML इमेज। इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पास पे रन करवाएं, अब माउस जो कर्सर है उसको लेके जाएं तो देखिए दिखला रहा है HTML पेज। हम इस इमेज में कहीं पास भी अगर माउस की जो कर्सर है उसको रखें तो ये HTML इमेज करके एक छोटा सा पॉपअप शो होता है। वैसे ही अब इसको हम दूसरा भी नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने HTML इमेज लिखा है, सिर्फ इमेज ही लिख दिया तो ये क्या करेगा, सिर्फ इमेज शो करने लग जाएगा। हम यहाँ पास पे आकर रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए जो आ रहा है सामने में वो सिर्फ इमेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट हो गए, अल्ट हो गया, वी स्पेस एस स्पेस टाइटल, एक हो गया वेडिथ हाइट, उसके बाद में हाँ यहाँ पास में हम एलिगन भी एलाइन भी कर सकते हैं ना इसको। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी स्पेस और एच स्पेस को हटाना पड़ेगा ताकि ये बेहतर समझ में आए हमको। अभी हमने एलाइन, ये क्या है लेफ्ट में है, जैसे देखिए सेव किया, अभी कौन कौन से में है, लेफ्ट में। अलाइन को हम चाहते हैं कि ये राइट में शो करे, हमारा GST राइट। अब इसको कर देते हैं सेव। अब ये इमेज जो है इधर दिखलाई है तो हम करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए ये जो इसकी अलाइन है ये यहाँ पास से दिखाने लग गई, ठीक है। तो ये इसकी एट्रीब्यूट्स है, जैसे ही आप इसको चाहें तो अब
इसका जो है इमेज का जो है वो एट्रीब्यूट खत्म हो गया। अब बात करते हैं हाइपरलिंक के बारे में। तो हाइपरलिंक जो है हम जिस जिसे जिस टैग के माध्यम से उसको करते हैं उसको बोला जाता है एंकर टैग। इसका नाम होता है एच रेफ सर एक हाइपरलिंक रेफरेंस बोलते हैं। सर एक हाँ बताइए। हाइपरलिंक दो दो मतलब दो फाइलों को जोड़ा जाता है, वही होता है ना? हाँ एक ये जो प्रकार का हाइपरलिंक हाइपरलिंक है आप दो फाइलों को इसमें एक क्या में कर जोड़ा सकते हैं जाता आप। है। हाँ इससे आप कर सकते हैं वेब पेज को भी जोड़ सकते हैं किसी अन्य अदर साइट है जो ऑनलाइन चलती है, या फिर आप अपने जी कंप्यूटर्स में जो भी फाइल है, इमेज है, वीडियो है, यस सर। सॉन्ग है, सभी चीज को इसमें से जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम यस सर। जो उपयोग करने वाले हैं वो है एंकर टैग। एंकर टैग इसमें का मतलब ये है सिंटैक्स। इसमें मतलब दो वेब पेज को भी जोड़ा जा सकता है। हाँ तो इसमें देखिए जो है ये है एंकर टैग। अब यहाँ पास पे यूआरएल, मैं यूआरएल बार बार बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ सबसे पहले तो। जी सर बताइए तो यूआरएल। प्रॉपर्टीज होता है ये सर कि किसी हमारा चीज है, को जो ऐड करना है उसका। नहीं ये यूआरएल जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यहाँ पास पे देखिए सबसे पहले उसका प्रोटोकॉल होता है कि वो किस प्रकार का है। यहाँ पास पे जैसे हमने HTML का पेज बना रहे तो HTML दिखाता है। अभी HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये जितनी स्पीड से ट्रांसफर करेगा ये उस चीज की होती है। फिर सर तो ये वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ बोलिए। सर जी कहीं पे से जो ऐसा लिंक भेजा जाता है, कहीं पास हम्म। HTTPS लिखा होता है, कहीं पास HTTP ओनली लिखा होता है, तो तो यस। ए से सिक्योर रहता है, ए से सिक्योर रहता है ना सर, यही है यस ना? सर। नहीं वो यस सोर्स से होता है। मतलब मैं। सोर्स होता है। हाँ ठीक है। तो ये उस चीज जी की सर। जानकारी हमको प्रोवाइड करती है। तो यूआरएल इस तरीके से होता है। हम यूआरएल जैसे लोकेशन भी बोलते हैं तो सामान्य से एक लोकेशन भी देखते हैं तो इसी फॉर्मेट में होती है। अब वो किस तरीके से होती है, जैसे ये वाला इमेज है हमारा HTML का। अब यस इसका सर। हम प्रॉपर्टीज जब चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पास पे दिखलाता है लोकेशन। तो ये जो लोकेशन है इसको हम बोल सकते हैं यूआरएल। ये जो है सामने का, ठीक है, ये यूआरएल हो गया। फिर उसके बाद में फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन, ये किस टाइप का फाइल है, चाहे वो, और जैसे हम चाहते हैं इस इस फाइल का एक्सटेंशन नेम देखना तो हम करेंगे प्रॉपर्टीज में। अब ये बता रहे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल है तो यहाँ पास पे क्या लिखा है DOCX। तो ये डॉक्स का एक्सटेंशन नेम फाइल सर वही होता है। होता है ना, उसी डॉट के बाद तरीके जो से 3 वर्ड आता है? हाँ हाँ, हाँ जो 3 वर्ड या एक्सटेंशन 4 वर्ड नेम। जो आता है वो एक्सटेंशन नेम होती है। ठीक है। जी सर। यस सर। तो उसी उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पास पे लिंक करते हैं। तो हम लिंक करते हैं, क्या लिंक कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं एक गूगल पेज, जो गूगल होती है उसको लिंक करना है तो हम www.google.com इसको हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद में यहाँ पास में आपको बीच में कोई भी सेंटेंस लिखना होता है तो हम जैसे लिख देते हैं क्लिक हियर। इसके बाद में हम एंकर टैग को क्लोज करेंगे, इसको करेंगे सेव। यहाँ पास में मैं BR दे देता हूँ ताकि स्पेस के लिए। एंटर हो जाए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पास पे ये क्लिक हेयर का ऑप्शन आ गया है। अब हम चाहते हैं जैसे ये क्लिक हेयर करें तो ये क्या करेगी, गूगल को, जो गूगल का पेज है वो खुल जाता है। यहाँ पास पे एक गलती हुई है, हम लिख देते हैं HTTP। अब देखिए गूगल का पेज खुल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी URL को हम लाके हाइपर लिंक कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस पे अगर हमको जो ऑफलाइन हमारे पास में फाइल है उसको करना है लिंक, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कोई ऐप है, जैसे हम करें फायरफॉक्स को, तो हम इसको भी कर सकते हैं यहाँ पास पे लिंक। इसको लिंक करने के लिए हम करेंगे URL को हटा देते हैं इसका, और इस पे जाके हम करते हैं प्रॉपर्टीज का चेक। ठीक है। और ये जो है टारगेट जो है उसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पास में करेंगे पेस्ट। इसको करते हैं सेव।
यहाँ पास में पॉपअप ब्लॉक हो गया ना, रुकिए दूसरा करके देखते हैं। हम ये वाली इमेज भी कर सकते हैं, हम इमेज करके देखते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए, ये क्या है, उसका सोर्स लोकेटर हो गया यूनिफॉर्म यूआरएल। तो इसके बाद में ये जो फाइल है वो JIF के फॉर्मेट में है, तो हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद में जैसे ही वेब पेज को खोल के देख, और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। अब क्लिक हेयर में जैसे ही हम क्या करेंगे क्लिक, तो ये इमेज हमको शो करने लग जाती है। उसी प्रकार से जो वीडियोज हैं और भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो आपके पास में है, उसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो इमेज है इसको हमको हाइपरलिंक बनाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस इमेज को हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक करेंगे, ठीक है। जैसे हम इस इमेज पे क्लिक करें तो क्या हुए, एक है दूसरा कुछ खुल जाए, तो हम इस इमेज को हाइपरलिंक करने के लिए क्लिक हेयर की जगह में ये इमेज का टाइटल डाल देते हैं। देखिए अब क्या है, ये इमेज वाला जैसे ही हम इस इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो ये दूसरा वाला इमेज खुल जाए, क्योंकि हमने जो इमेज को हाइपरलिंक किया है ये वाला चीज है हाइपरलिंक का। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया है कि इस वाले इमेज के अंदर में जो ये वाला इमेज है इसके अंदर में उसको हाइपरलिंक किया, तो जैसे ही इस इमेज को हम क्लिक करते हैं वो दूसरा वाला इमेज खुल जाता है। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को लिंक को भी हाइपरलिंक कर सकते हैं, या फिर इसी पेज में किसी दूसरे चीज को भी हाइपरलिंक करना है तो इस तरीके से हाइपरलिंक करेंगे। उसके बाद में जो टैग है हमारी वो है मार्केट है, तो मार्केट हो गई हमारा। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है अभी नॉर्मल दिखलाई देगा यहाँ पास से। अब इसको हम क्या कर देते हैं, H1 के फॉर्मेट में, एक हेडिंग 1 के फॉर्मेट में ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये हेडिंग 1 के फॉर्मेट में। अभी देखिए कि जैसे हम कोई साइट खोलते हैं, जिस तरीके से कोई दूसरा साइट हमको दिखा सकते हैं। DMV
जैसे कि साइट पे क्या होता है, एक बार इधर देखिए। हेलो, जिनका माइक यस म्यूट नहीं सर। है म्यूट कर लेंगे। म्यूट म्यूट कर लो माइक को, आवाजें आ रही। जो साइट होती है, साइट में क्या होता है कि इधर से एक ऐसा लिंक चलते रहता है। कई बार की जो साइट होती है, कॉलेज की साइट देखे होगे या फिर कोई भी जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते रहो, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे फ्लैश लिंक चलती जो। रहती है। तो हाँ, उसी तरीके से हम इस लिंक को चलाना चाहें तो हम यहाँ पास पे लगाएंगे मार्कवी, मार्कवी टैग, और इसको हम यहाँ पास पे कर देंगे क्लोज, क्योंकि एक कंटेनर टैग है। इसको सेव करने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पास पे क्या करते हैं, रिफ्रेश, तो देखिए ये जो लिंक है इस तरीके से चलने लग जाती है। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से आपको हाइपर लिंक करना है या कुछ करना है तो इसमें आप कर सकते हैं। जैसे इसका मार्कवी में बॉडी में है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया हम ब्लू कलर में। ठीक है, अब देखिए ये जो लिंक है थोड़ा सा चलने लग गया है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो ये पेज को डेवलप करने की आपको जितनी भी दिमाग लगा सकते हैं आप इसमें लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसको किया जा सके। तो हम इसको हटा देते हैं। तो मार्कवी टेक समझ में आया कि ये किस प्रकार से चल रहा है अभी। अभी यस इस सर। तरीके से चल रहा है। अभी इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट है बिहेवियर। ये जो बिहेवियर है मार्कवी टैग का, वो किस तरीके से होना चाहिए। तो हम करते हैं बिहेवियर। यहाँ पास से बिहेवियर में 3 प्रकार के हम बिहेवियर दे सकते हैं। सबसे पहला स्क्रॉल, हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद में जैसे ही रिफ्रेश करें तो देखिए ये अभी जो चल रही है ये वही है स्क्रॉल। ये क्या होती है, एक बार जाके फिर दूसरी बार से फिर निकल के आती है ना, तो ये स्क्रॉल कहलाता है। ठीक है, कुछ टाइम तक रुकते हैं, उसको पूरा जाने देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई है अभी कि यहाँ तक जाने के बाद में फिर से आ रही है, तो ये हो गई बिहेवियर में स्क्रॉल का। अब दूसरा ऑप्शन है स्लाइड। स्लाइड, अब स्लाइड जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, स्लाइड सेव करने के बाद में जैसे रिफ्रेश किए तो अब क्या होगी, ये जो हमारी जो गवर्नमेंट आई टी अंतर्गत जो लिखा रहा है वो क्या होगा, यहाँ तक जाके एक बार रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हुई स्लाइड की बारी। और तीसरा ऑप्शन है अंतर्गत, एक है अल्टरनेट। अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट में क्या होगी, ये जो यहाँ से निकल के जाएगी, यहाँ टकराने के बाद में ये फिर इधर वापस आएगी। तो इसका बिहेवियर 3 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला हो गया स्क्रॉल, दूसरा स्लाइड, और तीसरा ये अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में कुछ इस तरीके से ये यहाँ तक जाके फिर टच होके फिर वापस आएगी, तो इसके लिए अल्टरनेट का उपयोग करेंगे। उसके बाद सेकेंड एट्रीब्यूट है बीजी कलर। हम चाहते हैं जो इसका बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो जाए। तो जिस तरीके से हम रेड देना चाहें तो हमने रेड दे दिया। अब यहाँ पास से आके देखिए तो ये जितने जगह में चलेगी उतने जगह को ये क्या करेगा, कलर कर देगा। और भी कई सारे कलर्स हो सकते हैं, जैसे आप चेंज कर दे ब्लू में, तो ये क्या होगी, जो कलर है ब्लू कलर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करने का हो गया। उसके बाद में है डायरेक्शन। डायरेक्शन टैग क्या चीज है, अभी क्या होती है कि ये राइट से निकल के लेफ्ट की तरफ जा रही है, हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट से निकल के राइट की तरफ आए, तो हम यहाँ पास पे लिख देते हैं लेफ्ट। लेफ्ट जैसे ही किए, अच्छा ये अल्टरनेट हमने चेंज कर देते हैं, पहले बिहेवियर को हटा देते हैं तब ये काम करेगा। बिहेवियर हटाने के बाद में सेव करके लेफ्ट की तरफ जा रही है। अब देखिए, हाँ ठीक, ये क्या हो, जो डायरेक्शन है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ रहती है, लेफ्ट की तरफ। अब जैसे ही हमने राइट किया है तो ये क्या हो गया कि राइट से निकल के लेफ्ट से निकल के राइट की तरफ आ रही है।
उसी तरीके से इसमें 4 तरीके से हम कर सकते हैं, अप और डाउन भी कर सकते हैं। जैसे अप करना चाहें तो इसको अप कर देते हैं, इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद में देखिए अब ये जो है इधर ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये दिखाई दे रही है गवर्नमेंट ITI अंतागढ़ जो है अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब हम चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ आए तो डाउन लिख लेंगे। डाउन लिख के ये देखिए अब ये नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डायरेक्शन। उसके बाद का एट्रीब्यूट जो है वो है हाइट। इसका हम हाइट दे सकते हैं, जैसे इसको पिक्सल में देना होता है तो हम 500 हाइट दे देते हैं, सेव करते हैं। अब देखिए इसका जो यहाँ से यहाँ तक का अभी बीजी कलर दें तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हुई हाइट उसकी। अब इसका हम वेडिथ भी अगर करना चाहें, जैसे ये कितने पिक्सल में है, यहाँ तक का पिक्सल हमको चेंज करना है तो हम कर देते हैं वेडिथ में, और इसको कर देते हैं हम जैसे 450 पिक्सल। अब देखिए इसकी जो पिक्सल है वो हाइट भी है, चेंज भी हो गई है। जो पूरा पेज हम ले रहे थे उससे हट के थोड़ा सा ये हो गया। उसके बाद में है अगला एट्रीब्यूट है लूप। जैसे ये कितने अभी का अनलिमिटेड बार चलेगी, ये गवर्नमेंट ITI अंतर्गत जो है ऊपर से नीचे की तरफ अनलिमिटेड बार चल रही है। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ 2 बार चले और बंद हो जाए, तो इसके लिए हम लूप चलाएंगे। तो हम कर देते हैं यहाँ पास पे लूप। लूप लिख के जैसे हम करते हैं 2 बार चले और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में जैसे ही यहाँ पास में हम करें तो देखिए ये जो है ये फर्स्ट बार जा रहा है नीचे की तरफ, फिर उसके बाद एक बार और आएगा, फिर ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तीसरी बार वो नहीं घूमेगी। तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, लूप के ऑप्शन करते हैं। देखिए अब वो नहीं आ रही है, ठीक है, रुक गई। तो ये क्या चीज है, ये लूप है। अब इस पे ये जो अभी क्या हो रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, हम उसका स्पीड बढ़ाना चाहें तो हम स्पीड बढ़ाने के लिए स्क्रॉल अमाउंट का उपयोग करेंगे। इस एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम जैसे इसका स्पीड जो है 15 में दे देते हैं और इसको करते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ के जा रहा है, ठीक है, तो ये स्पीड हुई इसकी। तो अब हम चाहते हैं इसको बहुत ज्यादा स्पीड में घुमाना, तो हम 150 दे दिए। उसके बाद में इसकी स्पीड देखिए, ठीक है। तो ये लूप क्या है, कितने बार चलेगी, 20 बार, और स्पीड कितना है, 150, ठीक है। इसके बाद में ये बंद हो जाए। तो हम क्या करते हैं, लूप को हटा देते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड बार चलनी चाहिए। जो भी हमारी लिंक होती है वो अनलिमिटेड बार चले, तो उसके लिए ये चीज होती है। इसका स्पीड आप कम करोगे, 2 बार स्लाइड होने के हाँ? बाद ऊपर ही नीचे का रुक जाए, इसके लिए मैंने बताया था जैसे हम क्या कर रहे थे, वहां पास पे अल्टरनेट कर रहे थे, एक था स्क्रॉल और एक था स्लाइड। 3 प्रकार से हमने क्या किया दिया था, उसका बिहेवियर चेंज किया था। तो आप बिहेवियर उसका जैसे ही डिफाइन करते हो तो वो क्या होगी, रुक जाएगी। लूप चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यस सर। तो उस टाइम के लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट उपयोग करेंगे, बिहेवियर। तो स्क्रॉल अमाउंट हम देते हैं 10, इसकी स्पीड अब कम हो जाएगी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमने इसमें सीखा है मार्कवी टैग का उपयोग करना, दूसरा हाइपरलिंक करना। हाइपरलिंक में देखिए जहाँ जिसके पास में कंप्यूटर है, आप उस पर क्या कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, फोटो, ये सारी जो चीजें हैं, या फिर कोई अदर वेब पेज है उसका URL कैसे कॉपी करना है, यहाँ पास पे URL दिखाता है। तो इस URL को क्या करेंगे, कॉपी वहाँ पास पे ले जाके पेस्ट कर देंगे, तो हो जाएगा लिंक। और इमेज वाला जो है, तो इमेज को भी लिंक कर सकते हो। ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने पढ़ी है। तो अगर कहीं पास पे किसी को कुछ डाउट है तो अभी 3 मिनट का क्लास बेस्ट है, उसमें पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? सर कुछ नो समझ सर। गया बस। ठीक है, आज क्लियर हुआ है ना?
जी सर। कोई लेफ्ट नहीं होगा ना, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ थोड़ा। सर ऐसे ही करके पूरा जितना साइड यही सब एसी से चलता है। हाँ, ये क्या होता है, सिर्फ बनाने बस का, ये डिजाइन बस करने का है आपका। डिजाइन करने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, पीएचपी और कई सारे सर्वर्स होते हैं, पाइथन होता है, इसमें उसको लिंक करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लिंक करते हैं ना उसको, तो वो हमको क्या करता है, साइट में दिखलाना स्टार्ट कर देता है। यस सर। हम्म। ठीक है फिर, थैंक यू क्लास। थैंक यू जी सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद सर। सर।